सर आपका माइक म्यूट है। स्टीरियो और स्पेस आइसोमेरिज्म। जो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਡਿਫਰ ਇਨ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਨ ਸਪੇਸ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH3 इस H इस तरह कंपाउंड है इसको ब्यूटूइन ब्यूटूइन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड वाली कार्बन के नाम दो ग्रुप किड़े किड़े कौन कौन से दो ग्रुप है एक तो H है और एक CH3 है। देखो एक H है तो एक और इधर देखो जरा H है तो एक ग्रुप्स लगाते H लगाता CH3 H CH3 H H CH3 लगाते दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ पर देखो दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ जो बिहेवियर हैगा उससे भी थोड़ा फर्क होगा या नहीं। इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਹੈ सेम टाइप का ग्रुप दूसरी कार्बन के अपोजिट साइड पे है। सेम टाइप का ग्रुप दूसरी कार्बन के एज भी अपोजिट है पर इस दे विच तो सेम टाइप का ग्रुप सेम साइड पे है तो दोनों की प्रॉपर्टीज से कुछ डिफरेंस होगा तो दे आर आइसोमर्स। तो नाम तो ए भी ब्यूटूइन है ए भी ब्यूटूइन है। जेडे पिछले आइसोमर्स सीगे स्ट्रक्चरल आइसोमर उन्हां च नाम ही बदल रहा सीगा जिस स्ट्रक्चर से डिफरेंस होगा तो नाम बदल चुका बट स्पेस आइसोमर से विच नाम सेम ही रहू नाम सेम ही रहूगा इस विच। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड डिफर इन द अरेंजमेंट इन स्पेस। Those isomers which have same molecular formula and same structural formula and differing but differing arrangement of atoms in space are called space isomers. Types. Configurational isomers, configurational isomerism.
conformational isomerism. Configurational isomerism, conformational isomerism. जो आइसोमर्स है ना, जिनमें ए कार्बन है, बी कार्बन है, अगर इस कार्बन को पकड़ के घुमाना चाहिए, इस कार्बन को पकड़ के घुमाना चाहिए, क्या घुमा देने हैं इसे तो नहीं घूमूगी। क्यों नहीं घूमूगी? पाई बॉन्ड कर ਅਸੀਂ ਨਾ केमिकल बॉन्डिंग च एक पॉइंट किया सीगा जो एक्सप्लेन नहीं किया सी कि ये सिग्मा बॉन्ड बन गया और ये साइडा तो ओवरलैपिंग होगी पाई बॉन्ड दे विच, इस करके कार्बन घूम नहीं पाऊगा। जे कल्ला सिंगल बॉन्ड होता फिर घूम जाते, फिर एक घूम जाती। तो जो आइसोमर एक दूसरे दे विच इंटर कन्वर्ट ना हो, जो आइसोमर एक दूसरे दे विच अगर इथे डबल बॉन्ड है तो यह वाला आइसोमर ते यह वाला आइसोमर, इन्हां दोनों को अगर ਅਸੀਂ घुमा के एक दूसरे दे विच बदलना चाहिए तो नहीं बदलणगे। अगर इन्हां दोनों को घुमा के बदलना चाहिए तो दे आर कॉल्ड एज कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। और जो घुमा के एक दूसरे दे विच बदलते रहे, इसनों अगर बदलना है, जिवें जो सीगा पहले ड्रॉ किया हुआ सीगा, ते इसनों तो की करना होगा, यह बॉन्ड तोड़ांगे, यह बॉन्ड तोड़ांगे, फिर रिप्लेस करांगे, तो ये नहीं बदल सकते हैं। Configuration, those isomers which are not interconvertible into each other are called conformational configuration. Isomers. Conformation, those isomers which are interconvertible into each other are called conformational isomers.
हम पहले से पढ़ रहे हैं कन्फर्मेशन आइसोमर्स। कन्फर्मेशन आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म और रोटेशनल आइसोमेरिज्म, दो नाम है, कन्फर्मेशनल और रोटेशनल आइसोमेरिज्म। इधर देखो ना, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन हो सकती है या नहीं? सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन हो सकती है। अच्छा, इस कार्बन के राउंड में एक क्लोरीन लगी हुई है और एक एथेनॉल क्लोरीन। ये दोनों क्लोरीन देखो आपस से ऑपोजिट है या नहीं? तो जिਵੇਂ क्लोरीन से कार्बन के बॉन्ड का कुछ डाइपोल मोमेंट होगा और इसका भी होगा और ये दोनों एक दूसरे ਨੂੰ कैंसिल कर देंगे। ਹੁਣ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ कार्बन घूम सकती है या नहीं? तो थोड़ा घूम गई और इससे घूमने ਨਾਲ क्लोरीन ਇੱਥੇ पहुंच गई। ਹੁਣ इस बॉन्ड का भी डाइपोल मोमेंट है, इसका भी है, पर कि दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? तो फ्लाइट का चेंज आ गया या नहीं प्रॉपर्टीज? अच्छा, फिर घूम गई घूमी जा रही है बैठे बैठे, तो की होगा? वापस ਇੱਥੇ आ जाओगी या नहीं? ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਯੂਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਸੋਮਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ 0.01 डिग्री भी घूम जाए, 0.01 डिग्री, ਤਾਂ भी प्रॉपर्टीज से चेंज आ जाऊगा या नहीं? ਹੁਣ टोटल 360 डिग्री का एंगल है, ये देखो जरा कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर्स बन गए। और बढ़ा दो और घटा दो एंगल 0.001 कर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर्स बन गए और सब दी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गया। उन्होंने बैठ के पढ़ते हैं तो पूरी लाइफ ही पढ़न से निकल जूगी। तो इन आइसोमर्स नु की कहने हां? कन्फर्मेशन आइसोमर्स। केड़े आइसोमर्स है कि दोज आइसोमर्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। इथे सी कार्बन कार्बन कह रही है, मतलब कार्बन का कब्जा नहीं है इस पे, बाकियां वास्ते भी है, लेकिन ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ कार्बन वास्ते ही पढ़ रहे हैं। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन करके होया कि एक कार्बन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ कार्बन ਨੂੰ तो दूजी कार्बन का ਜਿਹੜਾ ग्रुप ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? तो एक कार्बन के ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन दूसरी कार्बन के ग्रुप से रिलेटिव पोजीशन ना चेंज हो गई है, एंड दैट हैपेंस ड्यू टू। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਔਰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਂ नहीं है, ਇਹ अपने आप ही घूमी जा रहा है, ये रोटेशन अपने आप ही हो रही है। जिवें ਅਸੀਂ बैठे हुए अपने आप ही बाल हिल रहे हो सकता है या नहीं? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ? ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ। ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਉਨੀ ਹੀ એનર્ਜੀ रूम टेंपरेचर ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ नहीं? और ये सब एक दूसरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। अच्छा, ਹੁਣ जो है ना, अगर से बाल ਨੂੰ हवा उड़न से रोकना है, रोक पाओगे? पकड़ के बैठना पड़ेगा, फिर तो नहीं रोक सकते हाँ। तो ये आइसोमर ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਪਾਊਗੀ? नहीं रह पाऊगी। तो ये ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆइसोमर्स ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ they cannot be isolated, they cannot be isolated। एक दूसरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਟਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ।
लगातार इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, थोड़ी देर बाद पहला सीन वापस आ जाता है। Those isomers which have same molecular formula and same structural formula, they differ in की लिखा relative position of groups attached to थोड़ा और पहले उन बात चलें attached to adjacent carbons around carbon and are formed due to free rotation round carbon single bond. So differ in relative positions of groups attached to adjacent carbons which are joined by single bonds. इसे विचले विच क्या होगा कार्बन्स and are interconvertible into each other, interconvertible into each other. By rotate, free rotation वर्ड यूज कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। Free rotation around carbon single bond are called conformational or rotational. Conformational or rotational isomers. The energy required for rotation
is available at room temperature. Therefore, they cannot be isolated and are interconvertible into each other. They are formed in infinite number. We cannot study all of them. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰੇਟ ਪੜਾਂਗੇ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਈਥੇਨ इथेन का फॉर्मूला है CH3CH चलो कुछ में ए है का हाँ एक कार्बन है और ये भी कार्बन ये दोनों एक एक कार्बन से और इन्हां दे विच सिंगल बॉन्ड है Yes, sir. इस कार्बन के नाल कितने तीन हाइड्रोजन्स लगने हैं ना Yes, sir. एक लग गई दूसरी लग गई और एक चलिए मैं उनको भी दिखा रहा हूँ तीसरी एक दो तीन इस नाल तीन लग गए दूसरी कार्बन के नाल
3 दूसरी कार्बन के नाल 3 दूसरी कार्बन के नाल दोनों के नाल 3 हाइड्रोजन लग गया। चलो देखो इसकी एट प्रेजेंट जो सी कार्बन एक फ्रीली रोटेट कर रही है कार्बन, फ्रीली रोटेट कर जा रही है। चलो यही करंट सीन देखो, इससे विच यही वाली हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन दे अपोजिट है, ये फिर ये पिंक और ये ग्रीन आपस से अपोजिट है क्या, ये दोनों ग्रीन ग्रीन अपोजिट है क्या, घूमी जा रही है, पोजीशन लगातार बदली जा रही है। हुन ये देखो जरा इस हाइड्रोजन दे बैक ते नहीं आ गई है वाइट, इसे बैक पे आ गई है। और हम देखो लेकिन बीच काफी पोजीशन वाले थ्रू घूम के आई है या नहीं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर्स बनणगे, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ दो पढ़ांगे। एक तो ਇਹ वाला आइसोमर चलो एक दूसरे दे ये ऑपोजिट है, और एक ये बैक टू बैक है। चल हुन यही वाला जड़ा हाइड्रोजन है, जिस इस हाइड्रोजन को देखते हैं, इस हाइड्रोजन को देखते हैं, इस हाइड्रोजन को देखते हैं, तो यही वाला हाइड्रोजन नजर आऊगा? बिल्कुल ये सामने बैठ के देखते हैं तो नहीं नजर आऊगा, तो एक दूसरे को बैक कवर कर लेंगे। तो चलो एक दूसरे को कवर कर लें तो की वर्ड यूज करते हैं ज्योग्राफी की, एक्लिप्स, एक्लिप्स वर्ड यूज करते हैं। तो इसमें से कहेंगे एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और ये चलो नॉन नहीं लगा रहे, वैसे नॉन लगा सकते थे, नहीं लगाया उन्होंने। एंटी कन्फर्मेशन, एंटी कन्फर्मेशन ये वास्ते होर वर्ड यूज करेंगे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ये किसी और लैंग्वेज वर्ड होगा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और जे बैक टू बैक होन तो चल इस कार्बन की हाइड्रोजन तक जिवें सीगियां उवें आराम नाल टिक के बैठी हुई है, ये रोटेट हो रही है। हुन इस कार्बन की हाइड्रोजन, इस कार्बन की हाइड्रोजन इन्हां दे विच एंगल अपना फिक्स है, और इसकी हाइड्रोजन ते इसकी हाइड्रोजन का एंगल देखो जरा लगातार बदल रहा है या नहीं। तो इस कार्बन की हाइड्रोजन ते इसकी नीयरेस्ट हाइड्रोजन, इन्हां दोनों की आपस में नेड़े वाली हाइड्रोजन, उन्हां दोनों दे विच जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज डाईहेड्रल एंगल, दैट इज कॉल्ड एज जब एक दूसरे के बैक टू बैक है, एक दूसरे के बैक टू बैक, तो डाईहेड्रल एंगल कितना है? 0 डिग्री। पैरेलल वेक्टर्स की तरह हो गए, 0 डिग्री हो गया। और जब एक दूसरे के अपोजिट हो जाओ, हुन जो है ना थोड़ी जी सी गड़बड़ कर गए, इन्हां दे विच तो 180 है, हस्बैंड से ठीक है, इन्हां दे विच 180 है। हुन मैं क्वेश्चन दूसरा कर रहा हूं, डाईहेड्रल एंगल कितना है? पहले डाईहेड्रल एंगल सीगा की हुन इस कार्बन की नीयरेस्ट हाइड्रोजन रही, ये दोनों नीयरेस्ट नहीं रही, इसकी नीयरेस्ट रहा पिंक वाली हो गई या नहीं, इन्हां दे विच एंगल 60 डिग्री, इस दे विच और इस दे विच एंगल 60 डिग्री। तो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन दे विच डाईहेड्रल एंगल 0, स्टैगर्ड दे विच डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री। उन्हें नोट कर दो। हर एक कार्बन में 3 हाइड्रोजन्स हैं। Ethane forms
large number of conformation isomers. From these, we shall study two conformational isomers. They are number one, eclipse conformation. Number two, staggered or anti-conformation. पहले से डेफिनेशन देख रहे हैं डाइहेड्रल एंगल. डाइहेड्रल एंगल the bond angle between two nearest hydrogens. Two nearest hydrogens of adjacent carbons is called dihedral angle. डाइहेड्रल एंगल वाली इक्वल 4 कर दें. जे दोनों कार्बन दी हाइड्रोजन आपस से नेड़े नेड़े हुई है, आपस से एक दूसरे के बैक टू बैक है, यानी कि नेड़े नेड़े है, एंगल 0 डिग्री है. चाहे इन हाइड्रोजन दी कोई आपस से फ्रेंडशिप है? नहीं है. रिपल्शन. क्यों है रिपल्शन? ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, ये भी इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, और चार्ज दोनों से सेम है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे या नहीं? तो दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, तो जे नेड़े नेड़े हुई है तो रिपल्शन ज्यादा होने के लाइक नहीं करेंगे. ਇਹਦਾ मतलब अगर डाइहेड्रल एंगल घट होया तो रिपल्शन ज्यादा होंगे ते स्टेबिलिटी, और अगर डाइहेड्रल एंगल बढ़ गया हुन मिनिमम डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री ते मैक्सिमम ये अपोजिट चली गई कितना 60 डिग्री. उस केस से हाइड्रोजन्स बदल गई ना, तो डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री, तो मिनिमम डाइहेड्रल एंगल ते मैक्सिमम 60, और जितना डाइहेड्रल एंगल ज्यादा होगा उन्हें रिपल्शंस ते स्टेबिलिटी lesser is dihedral angle, more is electronic repulsion. And lesser is stability. In eclipse conformation, dihedral angle is 0 degree.
and in staggered conformation dihedral angle is 60 degree. Therefore, staggered conformation is more stable. More stable than equilibrium. तो चलो घर च मैं लेक्चर देखा होगा तो ये नीचे वाला जरा ठीक दिखता है क्या नहीं रिकॉर्डिंग यस staggered conformation तो उसको पहले ये जड़ी कन्फर्मेशन है कि ना इन्हां नु ड्रॉ करने वास्ते ਅਸੀਂ दो तरीके यूज करांगे conformations can be drawn by four methods. Number one, Newman representation, Newman formula करो, Sahor's formula, Fisher formula, Wedge and Dash formula. प्लस वन के ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਪੜਾਂਗੇ न्यूमैन एंड साहर्स यही देखो न्यूमैन देख रहे हैं पहले यही कार्बन है ये सेंट्रल पॉइंट जो है कार्बन है इस नाल तीन ग्रुप लगे हुए हैं ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये कार्बन है और इस नाल तीन है हाइड्रोजन्स लगे हुए तो जिवें ਅਸੀਂ देख रहे ਸੀਗੇ जिवें इधरों देख रहे हो थोड़े वास्ते ये फ्रंट कार्बन होगी ये बैक कार्बन होगी ये फ्रंट कार्बन ਜਦੋਂ फ्रंट कार्बन ਨੂੰ देख रहे हो बैक नजर आऊगी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ फ्रंट कार्बन ये हैगी है फ्रंट कार्बन और इस नाल लगी हुई है तीन हाइड्रोजन्स जो बैक कार्बन नजर तो नहीं आऊगी उसको ਅਸੀਂ ड्रॉ कर दे ये सर्कल नाल इस सर्कल वाली की होगी है बैक कार्बन यही
फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन। चलो इसे नाल बैक कार्बन दे नाल भी 3 हाइड्रोजन लगणगे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੋ 3 हाइड्रोजन 1 2 3। एक 2 3। देखो ए इसके अपोजिट है, ए इसके अपोजिट है और ए इसके तो ये केड़ी फॉर्म होगी? स्टैगर्ड फॉर्म होगी। पूरे सर्कल च एंगल कितना है? 360। तो यही एंगल कितना हो गया? देखो ये 60 60 हो गए सारे। तो देखो डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री हो गया या नहीं? तो डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री। उन्हें क्लिप्स बना ये वही बैक कार्बन बन गई और ये फ्रंट कार्बन बन गई। ये बैक कार्बन बन गई। चलो देखो इधर देखो जरा बैक कार्बन की हाइड्रोजन मतलब पीछे हो गए ने तो दिखोगी बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं तो ਅਸੀਂ अपनी तरफों जिवें बैक वाले ਨੂੰ ਅਸੀਂ शैडो ਦੇ ਫਾਰਮ ਚ ड्रॉ कर सकते हैं। इधर ही फिर ये बैक कार्बन की हाइड्रोजन eclipsed dihedral angle 0 degree। फिर कर रहे हैं साहस एक स्ट्रेट लाइन बन गई ड्रॉ ऑब्लिक मैनर से कितनी है तो स्ट्रेट लाइन एक कार्बन होगी ये और इसके 3 हाइड्रोजन एक कार्बन उसमें 3 ये दूसरी कार्बन के 3 हाइड्रोजन देखो इसके अपोजिट ये हो गई एरिया अपोजिट ये और एरिया अपोजिट ये तो स्टैगर्ड फॉर्म बन गई।
ये 3 हाइड्रोजन हो गए कार्बन के। जो दूसरी कार्बन भी जो 3 हाइड्रोजन लेनी है वो इससे बैक टू बैक कोई एक्लिप्स हम थोड़ी है ना staggered. When in this conformation hydrogen तो nearest hydrogen तो adjacent carbons are opposite to each other. That is, they are at maximum distance from each other. They are at maximum distance from each other. Eclipsed. In this conformation, hydrogens of adjacent carbons are nearest to each other. That is back to back. That is, they are at minimum distance minimum angle from each other.